दिसंबर 2024 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो जाता है। यह एक महान व्यक्तित्व के नेता थे। यह एक अर्थशास्त्रीय, ब्यूरोक्रेट, गवर्नर और भारत की आर्थिक स्थिति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बात करते हैं इनसे, एक बार सफलता के मंत्र के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूँ। तो शिक्षा हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है और कितना जरूरी है, हम इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक शहर में हुआ था, गांव में हुआ था। उनका आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर यानी पंजाब में आ गया। अब बात करते हैं उनकी स्कूलिंग की और ग्रेजुएशन, जो कि पंजाब में हुआ। 1952 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अर्थशास्त्री में ग्रेजुएशन और 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1997 में इकोनॉमिक्स ट्रोपोस में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साल 1962 में वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नीफील्ड कॉलेज गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि हासिल की। आप देख सकते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई कितने उच्च लेवल की थी। आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इनका जब करियर इन्होंने शुरुआत किया था तो इनका करियर शुरुआत हुआ था एक प्रोफेसर के रूप में, जो पंजाब में प्रोफेसर बने, फिर दिल्ली के कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उसके बाद इनकी और अर्थशास्त्र में अधिक पकड़ होने के कारण इनको आर्थिक मुख्य सलाहकार बनाया जाता है। 1972 से 1976 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। फिर ये बनते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से लेकर 1985 तक। फिर ये बनते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 1987 के बीच में। वित्त मंत्री के रूप में इनका योगदान रहा 1991 से 1996 के बीच में। बात करते हैं 1991 की। 1991 में हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का भारत को चलाने और हमारे भोजन के लिए 2 हफ्ते का ही हमारे पास पैसा बचा था। लेकिन इनकी सूझबूझ और इनकी शिक्षा के कारण, अर्थशास्त्र में पकड़ होने के कारण इन्होंने भारत की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। और उसी समय लिबरलाइजेशन, मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी नीतियां लागू की। उसके बाद इन इन डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हो, मतलब इन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन नरसिम्हा राव में जब वित्त मंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल रहा, उन्हें उस समय ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने 1991 में गहरे संकट से गुजर रहा भारत की अर्थव्यवस्था को उभारा था। तो यह एक महान व्यक्ति के नेता थे और ये बहुत ही गुमसुम रहा करते थे, बहुत ही मौन रहा करते थे और अपने क्या नाम है हुनर से अपने आप को प्रकाशित करते थे। और एक व्यक्ति इतनी उपाधियां हासिल कर सकता है, इतने पद तक जा सकता है, ये एक शिक्षा से भी संभव है। और इनके बारे में सिद्धू पाजी का एक शेर कहा गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो 26 दिसंबर 2024 को इन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। इनका जीवन हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। धन्यवाद।